अपने स्वाभिमान की रक्षा करना मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य है। नमस्कार दोस्तों, मैं मायाराम बापू अपने सभी मित्रों का अपने चैनल साक्षी भाव ध्यान साधना केंद्र पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हे दोस्तों, मैं आज एक ऐसी बात कहने जा रहा हूँ आपसे, तो शायद ही जो आपने कहीं सुनी हो और शायद ही आपको कहीं सुनने के लिए मिले। पहली बात तो मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरी जितनी भी वीडियो हैं, जब आप सुनते हो तो कानों में लीड लगाइए और आंखों को बंद कीजिए और शांति से, बिल्कुल शांति से सुनिए। जिस समय आपके पास कोई काम नहीं हो, आपको छेड़ने वाला कोई नहीं हो, उस समय सुनिए। जल्दबाजी में, भगदड़ में आप मुझे मत सुनिए, यह आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। मैं इसीलिए अपने वीडियो पर बहुत ज़्यादा चलचित्र नहीं डालता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जो भी चित्र वीडियो पर डाले जाते हैं, उनका उस बात से जो हम उसमें चर्चा कर रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं होता है। उन चित्रों को सिर्फ इसलिए डाला जाता है ताकि आपका मन उन चित्रों में लगा रहे और आप उसको वीडियो को सुनते रहो। लेकिन मेरा मानना है कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो मनोरंजन के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, कि इससे आपका मनोरंजन होता रहे, आपके मन को अच्छी लगे। ये बात तो वो बात है कि आपके मन को अच्छी नहीं भी लगेगी तो भी आपको सुननी पड़ेगी और सुननी चाहिए। क्योंकि देखिए, दवाई बहुत कड़वी होती है, वो हमारे मन को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी हम उसे पीते हैं, उसे खाते हैं। इसी प्रकार हम अध्यात्म की ये सारी बातें इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि हम बीमार हैं, बहुत गहरे बीमार हैं, बहुत बड़ी बीमारी है हमें। लेकिन दुख की बात यह है कि हमें मालूम ही नहीं है। और अगर कोई समझदार व्यक्ति जिसको पता है कि आप बीमार हो, वो अगर आपसे बोलता भी है कि आपको बीमारी है, तो आप उसकी बात मानने के लिए और सुनने के लिए तैयार नहीं हो। आप कहते हो कि नहीं, तो झूठ बोल रहा है, तो पागल है, हम बीमार नहीं हैं। लेकिन सत्य बात यह है कि मनुष्य बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है। इसीलिए उस बीमारी का जो इलाज है वो करने के लिए ही ये बातें कही जा रही हैं और आप तक ये बातें पहुंचाई जा रही हैं। तो ये मनोरंजन के लिए नहीं, अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए। इसलिए बहुत ज्यादा चलचित्र डालने की मैं कोशिश नहीं करता हूं। तो दोस्तों, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि प्रत्येक मनुष्य का सबसे पहला धर्म है, सबसे पहला कर्तव्य है कि वो अपने स्वाभिमान की रक्षा करे। और एक बात मेरी ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार हम दूसरे व्यक्ति को जब सताते हैं, उसके मन को जब दुखी करते हैं, तो उसका पाप हमें लग जाता है। ध्यान रखना, ठीक इसी प्रकार से अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमें दुखी करता है, हमें कष्ट पहुंचाता है और हम मजबूर हैं लगातार ऐसी परिस्थितियों में रहने के लिए, उस व्यक्ति की बात को सुनने के लिए, उसके अत्याचार को झेलने के लिए हम मजबूर हैं। ऐसी स्थिति है हमारी और लगातार ऐसी स्थिति बनी हुई है और लगातार समाज के लोगों के द्वारा आपके सम्मान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, आपका अपमान किया जाता है, आपको बेइज्जत किया जाता है
आपको नीचा देखना पड़ता है समाज में हर समय, और इससे जो दुख आपको पैदा होता है, ध्यान रखना इस बात का, इसका पाप आपको लगेगा। निश्चित रूप से इसका पाप आपको लगेगा और फिर उसकी सजा भी आपको भोगनी पड़ेगी। जो व्यक्ति आपको दुखी कर रहा है या किसी को भी दुखी कर रहा है, उसको तो पाप लगेगा ही लगेगा, उसे भी सजा मिलेगी, लेकिन ध्यान रखना इसकी सजा आपको भी मिलेगी, क्योंकि परमात्मा ने जब मनुष्य को बनाया तो उसने इसके अंदर सारी शक्तियां पहले से ही रखी हुई हैं। सारी शक्तियों को लेकर के पैदा होता है मनुष्य। परमात्मा ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। परमात्मा की सबसे उच्च कोटि की जो कृति है वो मानव है, वो इंसान है। इंसान को उसने पूर्ण बना करके भेजा है, और फिर परमात्मा चाहता है कि आप उन शक्तियों का उपयोग कीजिए और अपने आत्म सम्मान की रक्षा कीजिए। खुद भी खुशी से जियो और दूसरे को भी खुशी से जीने दीजिए। मगर इस बात को जानते हुए भी जो मनुष्य इस बात को जानता है कि मनुष्य के अंदर अपार शक्तियां हैं, मनुष्य अपार शक्तियों का धनी है और उसे ध्यान योग साधना के द्वारा जगाया जा सकता है और अपने जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। वो संसार में मन को लगाए रहता है, वासनाओं में मन को लगाए रहता है और खुद को कष्ट दिलाने का अभ्यस्त हो जाता है, आदी बन जाता है, तो इसका पाप उसे अवश्य लगेगा। मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी ऐसी परिस्थितियां अपने आसपास स्थित करे कि जिसमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सके और सुख से और चैन से जी सके। अब हमारे समाज में क्या होता है, साधु संतों और ऋषि मुनियों के द्वारा हमें ये समझाया जाता है कि मान और अपमान में सम रहिए। अगर आपका अपमान हो रहा है तो उसे झेलिए और उसमें शांत रहिए। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि शांत रहिए, लेकिन ऐसा मत होने दीजिए कि लगातार आपको उस स्थिति में रहना पड़े कि आपका अपमान होता रहे। आप शांत सिर्फ इसलिए रहिए क्योंकि शांत रहोगे तभी आप अपनी शक्ति को बढ़ा पाओगे, और अगर अशांत हो गए तो फिर ध्यान योग में पैदा हुई शक्ति नष्ट हो सकती है, फिर उसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे। सिर्फ इसलिए शांत होना है, सिर्फ इसलिए आपको सम रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस परिस्थिति के अभ्यस्त हो जाओ, उसमें जीने की आदत बना लो और हमेशा अपने आप को अपमानित होने दो और शांत रहो। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। बल्कि जब भी आपके सम्मान पर आंच आती है, जब भी कोई आपको नीचा दिखाता है, तो उस समय अपने अंदर एक और ज्यादा एक भयंकर एनर्जी पैदा कीजिए, अपने क्रोध को पालिए और अपनी क्षमता को और ज्यादा बढ़ाइए और अधिक ताकत से, अधिक फोर्स से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए और तब तक मत रुकिए जब तक कि अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लो। आप उन परिस्थितियों से ऊपर नहीं निकल जाओ। जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं, जो लोग आपका शोषण करते हैं, जो लोग आपकी बेइज्जती, आपका अपमान करते हैं, उनकी पहुंच से बहुत बाहर निकल जाओ।